चलो शुरू करते हैं। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? देखो ये जो है ना, मिस इंडिया यूएसए क्यों लिखते हैं ये? जैसे हमारे यहाँ तो नंदिनी गुप्ता कौन है? क्या मिस इंडिया है? क्या नंदिनी गुप्ता जो है अभी मिस इंडिया है? जल्दी कमेंट करके बताओ। क्या नंदिनी गुप्ता जो है बच्चों मिस इंडिया है या नहीं है? जल्दी कमेंट करके बताओ। नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया है, ठीक है। उसी तरह मिस इंडिया यूएसए मतलब जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में जाके रहते हैं, जो भारतीय मूल के लोग कहां जाके रहते हैं? अमेरिका में जाके रहते हैं, उनके लिए प्रतियोगिताएं होती है, ठीक है। तो इसमें मिस इंडिया यूएसए रिजुल मैनी नाम की लड़की है। कौन है? रिजुल मैनी ये है मिस इंडिया यूएसए। और आजकल कुछ ट्रेंड देखा गया है कि इन अवार्ड्स को भी एग्जामिनर पूछने लगा है। पहले ऐसे नहीं पूछता था, पहले गिने चुने 2-3 नाम होते थे उनसे पूछता था, लेकिन अब ये यूएसए वाले खिताब जो है पूछ लेता है। तो मिस इंडिया यूएसए 2023 रिजुल मैनी है। कौन है? रिजुल मैनी है बच्चों, ध्यान रखना है। इसके अलावा दो और आपको ध्यान रखने हैं। स्नेहा नाम्बियार ये बनी है मिसेज इंडिया यूएसए, है ना। मिसेज इंडिया यूएसए यानी कि जो विवाहित महिलाएं भारत की या भारतीय मूल की अमेरिका में रहती हैं, उनमें सबसे सुंदर का खिताब दिया गया है इनको बच्चों। और मिस टीन इंडिया यूएसए यानी कम उम्र की जो बच्चियां होती हैं उनके लिए जो प्रतियोगिता होती है, उसमें है सलोनी राम मोहन। किसने जीता है? सलोनी राम मोहन ने जीता है। ध्यान रखना है, किसने? सलोनी राम मोहन ने। तो रिजुल मैनी ध्यान रखना है बच्चों, ये तो मिस इंडिया है ना। स्नेहा नाम्बियार ये कौन है? मिसेज इंडिया यूएसए है। और मिस टीन इंडिया यूएसए कौन है? सलोनी राम मोहन है। ये दोनों तीनों सवाल आपको होने चाहिए याद बच्चों। हाल ही में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत रनों के लिहाज से, देखो दो तरह से जीत होती है। अगर पहले ऑस्ट्रेलिया खेल लिया, उसने 150 रन बनाए, और दोबारा खेलने वाली टीम ने 151 रन बनाए, लेकिन 7 विकेट गिरे, तो उसे बोलेंगे 3 विकेट से दर्ज हो गई जीत। क्योंकि रन तो एक ही फालतू बनाया, लेकिन 3 विकेट बचे हुए हैं, क्योंकि 10 प्लेयर आउट होने चाहिए क्रिकेट में। एक ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 150 बनाए, दूसरी टीम ने 120 रन बनाए, तो ऑस्ट्रेलिया 30 रनों से जीत गया। कितने से? 30 रनों से जीत गया, ठीक है। तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की, किसकी? महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की, वो भारत ने दर्ज की है। और किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने ये सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा भारत ने अपने घरेलू मैदान पर, इंग्लैंड की टीम बड़ी मजबूत मानी जाती है बच्चों क्रिकेट में, है ना। तो घरेलू मैदान पर पहली बार टेस्ट में भारत ने इन्हें हराया है। पहली बार टेस्ट में इन्हें हराया है बच्चों घरेलू मैदान पर। मुंबई में ये टेस्ट मैच हुआ था, तो ये पहली जीत दर्ज की, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे पहले सबसे बड़ी जो जीत का दर्ज जो था ना रिकॉर्ड रनों के लिहाज से, वो श्रीलंका के नाम पे था। किसके नाम पे था? श्रीलंका के नाम पे था, ये आपको याद रखना है। बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? देखो बच्चों, जर्सी जैसे कोई भी प्लेयर खेला, ए बी सी डी, तो सबका एक नंबर होता है जो उसके पीछे जर्सी पे लिखा रहता है। किसी को 15 नंबर दिया है, किसी को 7 दिया है, किसी को 10 दिया है, किसी को 5 दिया है, ठीक है। इस तरह से नंबर दिया जाता है। फिर जब वो प्लेयर चले जाते हैं, जिस प्लेयर के पास मान लो 8 नंबर है, वो क्या हो गया? उसने ले लिया रिटायरमेंट, तो फिर वो 8 नंबर किसी और को दे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन कभी कभी कोई प्लेयर इतना खास होता है कि उसकी वाली जर्सी फिर रिटायर ही कर दी जाती है कि अब इस जर्सी को कोई पहनेगा ही नहीं। ये क्या है? इस जर्सी को कोई भी नहीं पहनेगा, इसकी इतनी बड़ी खासियत हो गई। तो ऐसे ही ध्यान रखना है, 7 नंबर की जर्सी जिसका संबंध महेंद्र सिंह धोनी से है, अब वो किसी भी प्लेयर को नहीं दी जाएगी। बीसीसीआई ने एक सम्मान देने के लिए ये जर्सी को रिटायर कर दिया है। इससे पहले ध्यान रखना है, सचिन तेंदुलकर की जर्सी भी जो 10 नंबर की थी, उसे भी रिटायर कर दिया गया था।
यानी ये जर्सियां 7 नंबर की और 10 नंबर की किसी को भी नहीं दी जाएंगी बच्चों, ठीक है, किसी को नहीं दी जाएंगी, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, महेंद्र सिंह धोनी कुछ ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, अभी स्वराज ट्रैक्टर के बने हैं, आपको पता होगा, बने हैं ना स्वराज ट्रैक्टर के, महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर के बने हैं, एसबीआई के बने हैं, किसके, एसबीआई के, लेज जो एक ब्रांड होती है उसके भी बने हैं, किसके बने हैं, लेज जो ब्रांड होती है उसकी भी। और एक जो है, कौन सी कंपनी है बच्चों, एक जो ड्रोन बनाती है ना, ड्रोन बनाने वाली कंपनी के भी है, क्या नाम है उसका, जल्दी बताओ क्या नाम है, क्या स्काई रूट एयरोस्पेस है, क्या स्काई रूट एयरोस्पेस है या कुछ और नाम है, जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सी वो कंपनी है ड्रोन बनाने वाली। ड्रोनी तो ड्रोन का नाम था, ड्रोनी जो है वो तो ड्रोन का नाम था जो इन्होंने क्या किया था बच्चों, जो इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। तो स्काई रोड है या गरुड़ एयरस्पेस, चलो निकाल के बताओ आज एक सवाल ये भी है आपका, ठीक है, एक सवाल आज जो लास्ट में होगा उसका ये भी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है दो तरह के बच्चों में वो है, ठीक है, बच्चों में दो में कंफ्यूजन है, दो उसके बीच में, स्काई रूट या गरुड़ एयरस्पेस, ठीक है। चलो, इन दोनों में से आपको बताना है, इन दोनों में से एक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण पुरस्कार इसका पूरा नाम है, यानी जो शांति के लिए प्रयास करें, जो निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट यानी हथियारों की जो दौड़ है एक, उसके खिलाफ काम करें, जो शांति के लिए काम करें, उन लोगों को ये दिया जाता है। किनको दिया जाता है, उन लोगों को ये दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। क्या दी जाती है बच्चों, 25 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। इंदिरा गांधी फाउंडेशन है एक, वो इसे देता है, और ये दिया गया है इन दोनों को ही, डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद, डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद, इन दोनों लोगों को दिया गया है। और इन दोनों लोगों का ध्यान रखना है बच्चों, इन दोनों लोगों ने बहुत अधिक बेहतर काम किया है, जो खासतौर पर इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष है ना, उसमें शांति लाने के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, इसलिए इनको दिया गया है। दोनों का थोड़ा सा नाम है अटपटा, ध्यान रखना है बच्चों। ये पियानो वादक है, ध्यान रखना है ये भी, ठीक है बच्चों, ये पियानो वादक है डेनियल बरेनबोइम, और फलस्तीनी शांति कार्यकर्ता है अली अबू अव्वाद, ठीक है, अली अबू अव्वाद, ठीक है बच्चों। चलो, तो इन दोनों को दिया गया है। पुरस्कार की स्थापना अगर आपसे पूछे 1986 में की गई। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देता है इसे, और 25 लाख रुपए की इसे राशि भी दी जाती है। इसमें क्या दी जाती है, 25 लाख रुपए की। तो डेनियल बरेनबोइम, इनका संबंध अगर पूछ ले किस वाद्य यंत्र से है, तो पियानो से इनका संबंध है। किससे है, पियानो से इनका संबंध है बच्चों। अली अबू अव्वाद, ये दो नाम हमें याद रखने हैं जरूर, और हम कर लेंगे इसे, चिंता मत करो। कौन सा भारतीय ब्रांड अभी डेकाकॉन बन गया है, तो आपको पता होगा डेकाकॉन का मतलब है जब किसी कंपनी की कीमत 10 अरब डॉलर हो जाए, ठीक है।